श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहते हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि माता पार्वती जी कहती हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। माता पार्वती जी बड़े ही भोले रूप में, समर्पित भाव में, प्रेम भाव में कहती हैं कि हे सुख की राशि, हे भगवान शिव, यदि आप मुझे सचमुच अपनी दासी समझते हैं, सचमुच आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान को दूर कीजिए। माता पार्वती जी इस भाव को जानती हैं कि भगवान शिव अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं, और वे सदैव ही श्री रघुनाथ जी के चिंतन में, मंथन में, ध्यान में लगे रहते हैं। उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं का निधिध्यासन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं। इसलिए इस भाव में एक भाव उभर के आता है कि पत्नी को चाहिए कि अपने पति की पसंद को जानने का प्रयास करे। हम सब अपनी बेटियों को समझाते हैं, हर माता पिता समझाता है कि हे पुत्री, जब तुम अपने ससुराल में जाना तो बेटी बन करके रहना, वहां की गतिविधियों में कभी इंटरफेयर नहीं करना, वहां की गतिविधियों को पहले समझना कि ससुराल के सभी लोग जो ससुर हैं, सास हैं, पति हैं, देवर हैं, ससुर जी के माता पिता जी हैं, वे सब लोग, ननद है, वे कैसे अपने वहां का वातावरण कैसे बना करके रखते हैं। उस वातावरण में तुम्हें ढलना होगा, उनके पसंदों को तुम्हें समझना चाहिए, और उनके पसंदों को समझ करके उनके पसंद के लायक तुम्हें खाना बनाना चाहिए। तुम्हें वैसे ही मधुर वाणी में बोलना चाहिए, उनमें हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, उन्हीं में रमना चाहिए। आज माता पार्वती जी की माता मैना ने जो समझाया है, उसी के अनुकूल वे अपने पति से आचरण कर रही हैं। और यह संदेश है कि जो ईश्वर करते हैं, जो देवता करते हैं, जो भगवान करते हैं, जो देवी देवता करते हैं, वे प्रेरणा देते हैं कि सभी मनुष्यों को वैसे आचरण धारण करना चाहिए। और जो मनुष्य दैवी शक्तियों को, दैवी आचरण को अपने आचरण में धारण करता है, वह स्वयं दैवी शक्तियों से युक्त हो जाता है, दैवी संपदा से युक्त हो जाता है। उसका घर परिवार दिव्य ऊर्जा शक्ति से संपन्न होता है, शांति सुख का राशि बन जाता है। वैसे ही माता पार्वती जी पूछती हैं, और वे जानती हैं
कि महादेव जी का सबसे प्रिय उनका आराध्य श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे श्री रघुनाथ जी की विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की जो कथाएं हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करें, उन कथाओं को हमें सुनाएं, ताकि उससे मेरा अज्ञान भी दूर हो और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। यही स्वभाव हर बहुओं में होना चाहिए, हर पत्नी में होना चाहिए, हर बेटी में होना चाहिए, हर माँ में होना चाहिए। तब वह स्वर्ग बन जाएगा, वह घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यह चौपाई हमें उन संस्कारों से जोड़ता है जो सनातन संस्कार में हमें सिखलाया जाता है कि माता पिता गुरु पति परमात्मा के स्वरूप होते हैं। महान आचार्य ऋषि मुनि महात्मा सब परमात्मा के स्वरूप होते हैं। वे जीते जागते परमात्मा है। उनको नमन करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का भाव रखो, उनसे ज्ञान अर्जित करो। वो जो ज्ञान देते हैं उससे सीखो, अपने जीवन में अपने आचरण में धारण करो। हे मनुष्य, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। यह याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं। और यह कथा इसीलिए है कि हमारे पूरे समाज का कल्याण हो सके। अन्यथा केवल चौपाई रट जाने से, दोहा रट जाने से, छंद रट जाने से कल्याण नहीं होना है। एक एक चौपाई के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है। हम सबका परम कर्तव्य है इन शक्तियों को, इन दिव्य शक्तियों की आराधना करें, उपासना करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।